प्रथमला लाक तले लालेड़ियाँ मेरे जीव के ही जीवन धन के गुण की मैं क्या कहूँ इन महमत कहे न दिल है पर मैं वारी वारी दुल्हन महमत कहे इन दिल है पर मैं वारी आनंदकंदम प्रभुदेवचंद्रम ब्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम् प्रवीश्य प्राप्तम् प्रिय प्राणनाथम् परे सपूर्णं सततं नमामि ब्रह्मा प्रियाजा गरुडाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिन एक बंधु शरणं प्रपद्ये दिन एक बंधु शरणं प्रपद्ये। श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित्त दे लाला गया बैठे इन तख्त लाला गया बैठे इन तख्त तब वजीर ने लेके बैठाए अपने घर सामालय सरकार में हुआ जोरा इन ऊपर संवत 1714 भई कुतुब खां की मुहिम जाम वजीर गए तिन पर खड़ा खड़ा पड़ी इन कौम बैठे प्रमोदपुरी मिने जाए हफ्सा लिखाई तहाँ विचार करने लगे थे इस्लाम काम परतित थे इस्लाम काम परतित बैठे प्रमोदपुरी मिने साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद चिद्घन स्वरूप मेरे धाम के धनी
रहस्यमजी श्रीमद वितक साहेब परम पूजनीय परम वंदनीय आदरणीय गुरुजी श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय के सभी सदस्यगण, साधनालय परिवार, साथ ही गूगल मीट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए मेरे धनी के लाडले श्यामा जी के अंगना स्वरूपा सद्धर्म प्राण धर्म शिरोमणि सुंदर साथ जी भक्तवृंद, आप सभी के श्री चरणों में यथायोग्य सभक्ति प्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम जी। परम आदरणीय सुंदर साथ जी महीना व्यापी रूप में आयोजित श्रीमद वितक चर्चा के आज हम 18वां दिन के प्रसंग में उपस्थित हुए। दिन बीत रहा है, प्रसंग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी सदगुरु के नाम में भंडारा करने के लिए, मेला करने के लिए, सुंदर साथ की सेवा करने के लिए कुछ माया के काम में लग गए, माया के काम में उलझ रहे हैं, धन अर्जन कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। भाव क्या है? केवल सुंदर साथ की सेवा। बिल्कुल अच्छा भाव, भावना इतनी अच्छी है, इतना सिद्ध है कि कोई स्वार्थ नहीं है, अपने लिए बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, बस दूसरों के लिए ही कर रहे हैं, दूसरों की सेवा के लिए कर रहे हैं। स्वार्थ पूर्ति के लिए धन इकट्ठा करेंगे ऐसा करके नहीं कर रहे हैं। जितना जीवन है केवल सुंदर साथ की सेवा के लिए अर्पण करना है, क्योंकि धाम में जगने के बाद तो ऐसा सेवा का अवसर मिलने वाला नहीं है। इसीलिए माया में बैठे बैठे ये लाभ लेना है, ऐसा भाव है हृदय में, ऐसा विशुद्ध भाव लेकर के जुटे हुए थे कर सेवा करके। लेकिन देखिए होता वैसा ही है जो ऊपर वाला की मर्जी हो, धनी का ही हुक्म है। धनी क्या करवाना चाहते थे इंद्रावती के द्वारा, और इंद्रावती कहाँ फंस गई है। इसीलिए जो होता है ना वो अच्छा के लिए ही होता है, परमात्मा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। तो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी जब मेला भंडारा कर रहे थे तो करते करते ऐसा विघ्न पड़ गया कि पारायण मेला जो हो, भंडारा सुंदर साथ इकट्ठा करके उत्सव हो रहा था, जहाँ कहीं मेराज मेराज करके सब गुणगान गा रहे थे, तो 3 दिन ही हुआ था। महामती प्राणनाथ जी को नजरबंद में जाना पड़ा, चुगली लग गई और सारा धन जितना था घर में इकट्ठा करके रखे थे सुंदर साथ के सेवा के लिए, वो सारा धन सब राजकोष में गया। और उस वजीर ने कुछ नहीं सोचा, ले गया, नजरबंद में रख दिया, अपने ही घर में बंद करके रख दिया है नजरबंद में। उसी समय विक्रम संवत 1714 चल रहा था। कुतुब खान ने आक्रमण किया, आक्रमण करने के लिए संदेशा भेजा, तो उसके साथ जा करके सलाह मशवरा करके कोई संधि करनी थी। इसीलिए अब जाम वजीर गए कुतुब खान के साथ संधि करने, समझौता करने, वार्ता करने के लिए। तो गए, एक साथ
साल तक वापस नहीं लौटे। और ये तीनों भाइयों को, प्राणनाथ जी सहित बड़े भाई छोटे भाई तीनों के वो नजरबंद में डाला था। तो वो लोग जब तक वजीर वापस नहीं आएगा तब तक तो छोड़ने की बात ही नहीं हुई। तो इन लोगों को भी 1 साल तक नजरबंद में रखना पड़ा। बैठे नजरबंद में। अब कहते हैं लालदास जी महाराज बैठे प्रमोदपुरी में जाए हफ्सा लिखाई। प्रमोदपुरी हफ्सा, हफ्सा मतलब जेल, हफ्सा जेल, उसमें प्रमोदपुरी जहाँ उपदेश निकला हो, प्रमोद का मतलब उपदेश, उपदेश ज्ञान निकला है इसीलिए प्रमोदपुरी कहा है। तो वहां बैठे हैं। तो बैठ करके अब प्राणनाथ जी विचार करने लगे हैं, आखिर मेरी गलती क्या थी, क्या गलती हुई, कहाँ चुप हो गया। मैंने तो बस धर्म कार्य के लिए ही ये सब किया था। थे इस्लाम का हम पर क्यों ऐसा हम पर पहुंचाया सख्त वक्त, हम तो बंदगी में हते, क्यों ऐसा किया। प्राणनाथ जी मन ही मन विचार करते हैं, मैं तो सदगुरु के नाम पर भंडारा करना चाह रहा था, मैं तो सुंदर साथ की सेवा करना चाह रहा था, लेकिन क्यों ऐसा कठिन समय आया मेरे ऊपर, क्यों धनी ने ऐसा करवाया मेरे को। एक तो इतनी बदनामी और दूसरी बात सारा कार्य अधूरा रह गया है। और वर्षों से इतना मेहनत करके अर्जन किया, धन इकट्ठा किया, धन सब सरकारी कोष में चला गया। मेरे मन में तो कोई स्वार्थ नहीं था, मैंने तो अपने लिए कुछ भी नहीं किया था। जो किया था धर्म के लिए, परोपकार के लिए, सुंदर साथ के लिए किया था। थी मेरे मन में उम्मीद ले जमात करो निज धाम, और कछु वास्ते कछु न लिया काम। मेरे मन में तो ये चाहना थी कि सुंदर साथ के जमात लेकर के, सुंदर साथ के जमात के साथ रह करके पर्व करो, उत्सव करो, सदगुरु को याद करो, सदगुरु के नाम पर मेला करो, निज धाम के जमात, ब्रह्म सृष्टि के जमात में गोता लगाऊं। इस उद्देश्य से मैंने ये सब किया था और कुछ भी स्वार्थ नहीं था मेरा, कुछ मन में नहीं था। ये काम करने के पीछे कोई भी कारण नहीं था, इतना ही था, बिल्कुल शुद्ध था मेरा मन, निर्मल था। लेकिन मेरे ऊपर ऐसी घड़ी क्यों आई। अब बार बार सदगुरु को याद करने लगे, हे सदगुरु महाराज, मैंने तो आपके नाम पर ही कार्य किया था, धर्म का ही कार्य किया था, लेकिन मेरे ऊपर क्यों ऐसी समस्या आ गई, क्यों ऐसी परिस्थिति आ गई, ऐसा कठिन से भी और कठिन समय क्यों आया। आपको तो पता है मैंने ऐसा कुछ कुकर्म नहीं किया है, देशद्रोही कार्य मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने तो अपनी मेहनत से, अपने पसीना की कमाई से ही ये सब कार्य किया था, वो भी दूसरों की सेवा के लिए किया था। पसीना रात दिन पसीना बहा बहा करके, मेहनत के कमा करके सुंदर साथ की सेवा करूं, भाव तो वही था, उसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन ऐसा घड़ी क्यों आया। बार बार बैठे हैं, सदगुरु को याद कर रहे हैं। अकेले होते तो भी ठीक ही था ना, बड़े भाई भी है, छोटे भाई भी है। बड़े भाई वही है जिन्होंने बार बार सदगुरु के सत्संग में जाने से रोका था, और जिनको मारने के लिए दोनों भाई तैयार हो गए थे। वो भाई वही बड़े भाई है, विचार करिए, वही सदगुरु के नाम में जो कार्य करने के लिए भाई जा रहा था, उसके कारण नजरबंद में रहना पड़ा। ये मंत्री परिवार के हैं, बहुत बार मंत्री बन चुके हैं ये लोग। इन लोगों को जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और नजरबंद में जाना पड़ा, तो कितनी बदनामी हुई। तो बड़े भाई बार बार कोस रहे हैं, बैठना है एक ही जगह 1 साल तक, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 1 साल तक एक ही साथ बैठना है। और वो बड़े भाई बार बार कोस रहे हैं, तेरे कारण से ऐसा हुआ,
बार बार सदगुरु सदगुरु बोलता रहता है ना, तेरे कारण से ये सब भोगना पड़ रहा है। एक तरफ वो टेंशन है, दूसरी तरफ मन में इतनी पीड़ा है, अब तो अंदर ही अंदर रो रहे हैं, सदगुरु की याद कर रहे हैं, बिलख रहे हैं। सदगुरु भी नहीं है, जैसे सदगुरु धाम गए, एक के बाद एक कष्ट संकट आता रहा आता रहा। वास्तव में ये माया इतनी कष्टदायी है क्या? कितना दुख दे सकती है ये माया। विचार करते हैं और सदगुरु को याद करके रोने लगते हैं। सदगुरु महाराज को बार बार विनती करते हैं तो सदगुरु महाराज तो दूर तो है नहीं, अंदर ही बैठे हुए हैं। तो अंदर बैठे हुए सदगुरु महाराज है कि बार बार इंद्रावती के याद करने पर, इंद्रावती के चिंतन करने पर अब अंदर बैठे हुए सदगुरु महाराज प्रकट होते हैं। यह विचार करते श्री देवचंद्र जी बैठे दिल पर विचार करते गए, चिंतन करते गए, सदगुरु के याद करते गए, तो अंदर बैठे हुए सदगुरु महाराज अब प्रकट होते हैं। यूं करते दिल खुला, अब अंदर अंदर दिल खुलने लगा, सदगुरु का अनुभव होने लगा, सदगुरु महाराज का पूरा स्मरण हुआ, तो सदगुरु का दर्शन होने लगा कि ठौर एकांत करके दिल हुआ विचार पर, लगे चर्चा करने वर्णन वाणी स्वरूप। यूं करते दिल खुला, बैठे दिल सुंदर रूप अनुप। साक्षात श्यामा जी महारानी सदगुरु महाराज अंतरात्मा में प्रकट हो करके अब दर्शन देने लगे। साक्षात श्यामा महारानी का दर्शन होने लगा, तो ऐसा दर्शन हुआ कि साक्षात श्यामा महारानी का सुंदर स्वरूप प्रकट होने लगा। तो उन स्वरूप का दर्शन करते करते अब महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से चौपाइयां प्रकट होने लगी। अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे सोवा कहूं खड़वे करीने स्नेहा, जोई जोई बचना आड़ू कई ऊंचा पण न आवे बाणी माहे देह। श्यामा जी का श्रृंगार ऐसे चौपाइयां उतरने लगी। साक्षात श्यामा जी प्रकट हो गई, दर्शन होने लगे, तो श्यामा जी के सुंदर श्रृंगार का वर्णन करने लगे। ऐसा भाव निकला, चौपाइयां फटाफट उतरने लगी। सदगुरु महाराज चर्चा करके समझाते थे, वही चर्चा श्यामा जी का श्रृंगार, फिर उसके बाद राजी का श्रृंगार, सुंदर साथ का श्रृंगार, ऐसे श्रृंगार की चौपाइयां उतरने लगी। जो रास ग्रंथ में है, रास ग्रंथ उतरने लगा। तो सुंदर श्यामा जी जो हृदय में विराजमान थी, श्यामा जी अवतार सदगुरु महाराज वो प्रकट हो गए श्यामा जी के रूप में। अब यहाँ भाव प्रकट होने लगा। इतना सुंदर श्रृंगार श्यामा जी का भजन में गाते हैं ना, मेरी श्यामा महारानी का श्रृंगार बड़ा सोना है, जब पर्दा उठता है दीदार बड़ा सोना है। बहुत सुंदर श्रृंगार स्वरूप वर्णन होने लगा। तो उसके बाद वर्णन होता गया। श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार पहले हुआ, जो है पीछे राज का श्रृंगार जरूर है करने के, तब साथ का श्रृंगार किया चाहिए, ताको वर्णन करता है दिल खुला हुआ बखता। अब एक के बाद एक ऐसे प्रकरण उतरते गए, चौपाइयां उतरती गई, और उसके बाद कछ रास की रामते और साथ की भी करो रोशन नेही सेवा साथ की सुनस्क पावे सयन। लालदास महाराज जी कहते हैं उसके बाद अब रास के रामते भी उतरने लगे, और चौपाइयां एक के बाद एक उतरती गई, और ऐसे जोश में, ये तो आवेश की वाणी है, ऐसे आवेश में चौपाइयां उतरने लगी। तो उद्धव ठाकुर जो छोटे भाई थे साथ में, क्या करें, घबराने लगे। तो ऐसी चौपाइयां उतरी है तो मिस हो जाएगा, जल्दी जल्दी क्या करूं, कहाँ लिखूं, कुछ दिखा नहीं, कुछ मिला नहीं। तो पास में कोयले पड़े थे, तो वो
मंत्री के दरबार में ही बैठे थे, तो उस दरबार के ऊपर वाले फ्लोर में बैठी हुई जो रानियां थी कि उस वहां से छेद से वो प्रकाश, वो दिव्य स्वरूप का प्रकाश वहां से ऐसे जाने लगे, ऊपर ऊपर प्रकाश दिखने लगा दरबार के ऊपर, वो छेद से गया हुआ। तो रानियां ऊपर से झांकने लगी, क्या है, क्या हो रहा है नीचे करके ऐसे झांकने लगे। तो वहां तो इतना सुंदर दृश्य दिखने लगा, पूरा दिव्य रास की झांकियां दिखने लगे और श्री कृष्ण सखियों के साथ प्रेम में लीला कर रहे हैं। इतना प्रकाश उमड़ रहा है, ऊपर आ रहा है। रानियां देख करके आश्चर्य में पड़ गई, अरे ये तो कोई दिव्य शक्ति है, यहाँ तो ये तो कोई दैविक शक्ति लेकर के आए हैं। एकदम प्राणनाथ जी का चेहरा नूर से भरा हुआ है, जोश से भरा हुआ है। वो अविरल गति में उनके मुखारविंद से चौपाइयां उतर रही है, दर्शन हो रहा है। और छोटे भाई दीवार पे लिख रहे हैं कोयलों से। तो जो रानियां ऊपर थी उन्होंने देखा तो उन्होंने विचार किया, हमारे पति से बहुत बड़ी गलती हुई है, जो ऐसे व्यक्ति को यहाँ ला करके नजरबंद किए हैं। तो अब क्या करें, जल्दी जल्दी रानियों ने वो सब लिखने के लिए सारी व्यवस्था कर दी है। तो अब जो व्यवस्था रानियों ने कर दी है, तो अब उद्धव ठाकुर उसी पेन और पेपर में जितने चौपाइयां उतरती है वो लिखने लगते हैं। तो इस समय में जब प्राणनाथ जी नजरबंद में थे, रास, प्रकाश, सटऋतु और कलश के दो चौपाइयां उतरे हुए हैं। चौपाइयां उतरती गई, इतने जोश आवेश में उतरते गए। तो अब यहाँ लालदास महाराज जी कहते हैं, यही सेवा साथ की। सुंदर साथ की सेवा करना चाहते थे ना, तो धनी कैसी सेवा करवाना चाहते थे इंद्रावती के हाथ से, और इंद्रावती क्या सेवा कर रही थी। यही सेवा साथ की, सुंदर साथ के लिए ये बहुत बड़ी सेवा की चौपाइयां उतर रही है। सदगुरु के जमाने में जितना ज्ञान था केवल श्रुति के रूप में आया था। उस समय जितने लोगों ने सुना सो सुना, लेकिन बाद में आने वाले सुंदर साथ के लिए, महाप्रलय तक आने वाले सुंदर साथ के लिए, उनकी सेवा के लिए ये चौपाइयां उतर रही है। अगर उस समय में ऐसी चौपाइयां नहीं उतरी हो तो आज हमारे तक ये ज्ञान कहाँ से आता। इसीलिए वो सेवा उस समय के सुंदर साथ के लिए ही नहीं, ये सेवा तो पूरे महाप्रलय तक के सुंदर साथ के लिए। इतना ही नहीं, केवल ब्रह्म सृष्टि के लिए ही नहीं, ईश्वरी सृष्टि और पूरे जीव सृष्टि के लिए, पूरे क्षीर ब्रह्मांड के जीवों के लिए, उन सबको उद्धार करने के लिए, उन सबको अखंड में पहुंचाने के लिए ये सेवा हुई है, ऐसा कार्य हुआ है। तो अब ऐसी वाणियां सुन करके बहुत आनंद होगा सुंदर साथ को। तो अब प्राणनाथ जी विचार करने लगे, दुख मोसो जाता रहा, आया अंग में उमंग। अब जितना दुख था ना हृदय में, वो सारा दुख दूर होता गया, अंदर उमंग आया, इतनी खुशी हुई। और उस समय में रास की रामतें जब उतरने लगी तो पूरा रास का दृश्य दिखने लगा। और पास में बैठे हुए जो बड़े भाई थे, सुख पाए जो थे संग, सामा लिए बड़े भाई को इताया ईमान। जो बड़े भाई थे, अब जाकर के उनको कुछ विश्वास आया। चर्चा सुनी न समय कछुक भई पहचान, कुछ पहचान हुआ, ये मेरा छोटा भाई समझता था, ये छोटा भाई ही नहीं है, इसके अंदर कुछ जरूर है। जब चौपाइयां उतर रही थी, देखा तो भाई के प्रति अब विश्वास जाग जाता है बड़े भाई को। तो प्राणनाथ जी कहते हैं वाणी में कि चौपाई उतरते समय वहां का दृश्य ऐसा हुआ था ना, अब क्या बताएं। उस समय में तो पत्थर काले ढिगा होते सो भी हुए टुक टुक कहते हैं। अगर काला पत्थर भी पास में होता ना, वो भी टुक टुक हो जाता, कुर्बान हो जाता।
हुआ है। अब प्राणनाथ जी विचार करते हैं, धनी जो करवाते हैं कुछ न कुछ कारण जरूर होता है। मैं चाहता था सुंदर साथ की सेवा करने के लिए, लेकिन किस प्रकार की सेवा कर रहा था मैं भंडारा लगा रहा था, अनाज का भंडारा, भोजन, कपड़ा, आभूषण, जितनी भी भौतिक सामग्रियां हैं, इन सब का भंडारा लगा करके सुंदर साथ की सेवा करना चाहता था। लेकिन धनी की इच्छा थी इंद्रावती के द्वारा ऐसा भंडारा नहीं, इंद्रावती के द्वारा तो ज्ञान का भंडारा लगाना है, साफ सुंदर साथ को ज्ञान परोसना है, ज्ञान का भंडारा लगाना, ज्ञान दे करके ज्ञान की सेवा करनी है। तो उस समय का जो कार्य था, जो सोचा था, वो अधूरा नहीं रहा। छोटा सोच था, लेकिन धनी ने इतना बड़ा कार्य करवाया है। इंद्रावती के दर्जा के लिए इतनी छोटी सेवा धनी को मंजूर नहीं थी, इसलिए धनी ने नजरबंद में डाल करके इतनी बड़ी सेवा करवाई। अभी के लिए नहीं, सारी सृष्टि के लिए ये सेवा धनी ने करवाई है। यही चाहते थे धनी, इसीलिए नजरबंद में जाना पड़ा। इंद्रावती आत्मा सुंदर साथ के सेवा के लिए ही खड़ी थी और सारा जीवन दूसरों के लिए ही जिया है। इसीलिए तो कहते हैं ना, जो इंसान अपने लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, जो इंसान अपने लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। दूसरों के लिए जीने वाले, परोपकार के वाले जीने वाले, दूसरों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले, ऐसे लोगों का हमेशा स्मरण होता है। प्राणनाथ जी का भाव था सुंदर साथ की सेवा करूं, उसी भाव को धनी ने और अच्छी तरह से पूर्ण कर दिया है। ज्ञान की सेवा हो गई, छोटी मोटी सेवा नहीं है, बहुत बड़ी सेवा है। अब यहाँ लालदास महाराज जी कहते हैं कि कौन कौन सा ग्रंथ कहाँ कहाँ उतरा है, ये सब यहाँ कहते हैं। अब जब वाणी उतरने लगी तो उद्धव ठाकुर जिनकी परात्मा है उत्तम बाई की वासना जो है वो फटाफट लिखने लगे। तो यहाँ पर एक बात कहते हैं, ज्यों ज्यों उतरती गई त्यों त्यों किए जमे, फिर वहां से उतार के ले पुस्तक चढ़ाए दिल से। उत्तम बाई ने जैसे जैसे जब भी एक साल के अंदर जब भी चौपाइयां उतरती गई तब लिखते गए, इकट्ठा करते गए। अब जिस समय में चौपाई नहीं उतरती थी ना, तो उस समय में फिर वो जल्दी लिखी हुई चौपाइयां थी। पहले तो दीवार पे, बाद में फिर वो रानियों ने पेन और पेपर की व्यवस्था कर दी। तो जब चौपाइयां उतरती थी उस समय तो आराम से तो नहीं पढ़ते थे, आवेश में तो प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से उतरती थी, वो फटाफट जल्दी लिखते थे। तो फिर बैठ कर के बाद में आराम से फिर दूसरा प्रति बनाते थे, बैठ करके एक रॉक और एक पियर कहते हैं ना, ऐसा बनाते थे। फिर वहां से उतार के मतलब दूसरा कॉपी बनाया है। तो इस तरह से तैयार किया था। अब उस समय में चौपाइयां उतरती गई, ग्रंथ उतरते गए और कलश की रास प्रकाश और कलश के 2 चौपाइयां उतरे। बाद में जाकर के कलश सूरत में जाके पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ लालदास महाराज लिखते हैं कौन कौन सा ग्रंथ कहाँ कहाँ उतरा है। इस प्रकार से अब हल्ला हो गया है जामनगर में, ऐसी चौपाइयां उतरी हुई है। कब निकलेंगे वहां से और कब मिलेगा वो सारी चौपाइयां पढ़ने को सुंदर साथ प्रतीक्षा में थे। कुतुब खां के साथ सलाह करके विक्रम संवत 1715 हुआ है, पूरा हुआ। 15 पूरा होने के बाद अब आया वजीर आया जामनगर में, कुतुब खां से सलाह करके सारी समस्या समाधान करके आता है। जैसे ही दरबार पहुंचा तब अंदर गया महल में, क्यों ऐसा जुल्म किया श्री महाराज पर। घर पहुंचते ही रानियों ने कहा ये
ऊपर इतना अत्याचार आपने क्यों किया, क्यों इतना जुल्म किया इनके ऊपर। तो आश्चर्य में पड़ा वजीर, पूछता है क्या हुआ तुम लोगों को। कहने लगे एक तो घर लूट लिया, फिर बंद कर बैठा है, वर्षा रोज होने आया, क्यों ऐसा जुल्म पहुंचा है। एक तो सारा घर लूट लिया, जितना संपत्ति था सब लूट लिया, उसके बाद ऊपर से बंदी बना करके रखे हो, फिर कुछ दिन नहीं बंदी बना के रखे और चले गए हो, वर्षा होने आया, 1 साल हो गया है, ऐसे करके रखे हुए, क्यों इतना जुल्म करते हो, क्या अपराध किया इन्होंने, क्या गुनाह किया है इन्होंने। सीता छोड़ो इनको और देव दिलासा इन, कहते हैं रानियां जिसको बंदी बनाए हो ना बहुत बड़ी गलती किए हो, इनका कोई गुनाह नहीं था, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो कोई दैविक शक्तियां लेकर के आए, ये बहुत बड़े महापुरुष हैं, ये तो साक्षात श्री कृष्ण के अवतार है। तो आश्चर्य में पड़ के पूछने लगे मंत्री वजीर क्या हुआ, क्यों ऐसा कह रहे हो। तो रानियों ने सारी बात बता दी, जो चौपाइयां उतरते समय नीचे होती थी घटनाएं, सारी बात बता, हमने ऐसा देखा, हमने ऐसा देखा, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसीलिए इनको नाराज मत करो, इनको दुखी मत करो, अगर ये दुखी हो गए ना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा, इसीलिए इनको खुश करो, सीता आप छोड़ो इनको और देव दिलासा इनको सांत्वना दो, इनको मतलब अच्छी तरह से कोई दुखी ना हो, इनको खुश करके यहाँ से भेजो, छोड़ो जल्दी, दे सिरपाओ घर पठाओ, ये दिलगिर होवे जिन्ना, इनको दुखी मत होने दो, इनको सिरपाओ दे करके सम्मान के साथ घर भेजो। इनको सिरपाओ देने का मतलब है सम्मान करना, सिर से लेकर के पाँव तक सब कुछ दे करके सम्मान के साथ इनको विदाई करो, ये दुखी ना हो, इनको दुखी होने मत दीजिए करके बहुत विनती करी रानियों ने। तो तुरंत अब वजीर बुला करके तुरंत अब यहाँ से प्राणनाथ जी तीनों भाइयों को सिरों पाव दे करके साथ में उपहार स्वरूप एक राज्य भी बख्शिश के रूप में दे करके यहाँ से ससम्मान विदा करते हैं, नजरबंद से मुक्त हो जाते हैं। अब इस बीच में क्या होता है, जब प्राणनाथ जी नजरबंद में थे ना, तो बार बार सदगुरु को याद करके रो रहे थे। तो प्राणनाथ जी का तो पहले से ही सदगुरु के साथ लगाव था। जब सदगुरु का ज्ञान मिला तो संसार कुछ नहीं है, माया मोह से बिल्कुल दिल उठ गया है, वैराग आया है संसार के प्रति। तो ये संसार का संबंध जितना है ये तो 2-4 दिन का है, ये तो सपना का है, वास्तव में असली संबंध तो धनी के साथ है, सदगुरु के साथ है, ये ज्ञान तो है। और जितना भी कार्य किया सब सदगुरु के लिए, धर्म के लिए ही कार्य किया। तो अब जब संकट की घड़ी आई, दुख का क्षण आया, तो सदगुरु को याद कर रहे हैं। अभी तो सदगुरु सशरीर नहीं है ना, तो सदगुरु के रूप में किसको देखा था, बिहारी जी को देखा था। और सब सुंदर साथ को भी यही समझाया था कि अब सदगुरु हमें, बिहारी जी को सदगुरु के रूप में देखना है। सदगुरु दूर नहीं गए हैं, गादी में ही है, गादी में बैठे हुए स्वरूप ही सदगुरु के स्वरूप है करके पूरी आस्था बिहारी जी के ऊपर ही रखा था। जब दुख की घड़ी आई है तो अभी कौन है अपना, बिहारी जी ही है। तो प्राणनाथ जी को लगा था कि मेरे अपने तो वही है, अब गुरुपुत्र है कहूँ या एक गादी में बैठने के नाते से सदगुरु ही कहूँ। तो जब ये दुख की घड़ी आई तो नजरबंद में आए, सुंदर साथ मिलने आए, जो शुभ चिंतक थे, जितने सुंदर साथ के प्राणनाथ जी के ऊपर आस्था थी, प्रेम था, वो लोग सब मिलने आ गए हैं। दुख के घड़ी में सब सांत्वना सहानुभूति देने जाते हैं। तो बिहारी जी को भी एक फर्ज बनता था, दिल से ही जाना चाहिए था, लेकिन चलो दिल से नहीं गए,
मन नहीं था तो भी एक फर्ज तो बनता था, गुरु गादी में बैठे हैं तो जा कर के सांत्वना दे, मिले, कुछ दिलासा दे। अगर ऐसे मिलने आते तो कुछ अच्छा लगता। बहुत आस थी, लेकिन बिहारी जी गए नहीं। उल्टा बिहारी ने क्या किया, अपने हजूरी जो नाग जी थे ना उनको भेजा और कहा जाओ वो महाराज को अब इतना दुख का क्षण आया है, दुखी होगा शायद, जाकर के मेरे ओर से ज्ञान दो, समझाओ, चिंता मत करो, मनुष्य का जीवन है, ये सब होता है, कभी सुख कभी दुख ऐसा चलता है करके मेरी तरफ से कुछ ज्ञान दे करके, दिलासा दे करके आओ करके नाग जी को भेजा। जब नाग जी आए और कहे मुझे बिहारी जी ने भेजा है तो उनकी ओर से मैं आपको दिलासा देने के लिए आया। तो उस समय में लगता है इंद्रावती आत्मा को कि मैंने तो सोचा था, मुझे तो लगा था कि सदगुरु महाराज गादी पर है। उन स्वरूपों बिहारी जी के स्वरूप में सदगुरु महाराज को देखने की कोशिश की थी मैंने, मुझे लगा था, लेकिन अब मुझे लगा कि मेरे सदगुरु महाराज कहीं नहीं है, मेरे अंदर है, मेरे ही हृदय में मेरे धाम धनी है। मैं लेऊं धनी अपना, अब मैं अपने धनी को अपने हृदय में ही रखूंगा, कहीं दूर नहीं है मेरे सदगुरु महाराज, मेरे अपने ही पास है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। ऐसा महसूस हो जाता है उस समय। तो जिस तरह से जब द्वापर युग में श्री कृष्ण ने गोपियों को 4 दिन में वापस आऊंगा करके मथुरा गए थे, तो वो वापस आए ही नहीं थे ना, तो ये गोपियां बहुत कृष्ण के विरह में रो रही थी। मथुरा में है हमारे श्री कृष्ण करके बार बार याद कर रही थी। श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा ज्ञान दे करके, मेरे विरह में गोपियां तड़प रही है, जाओ उनको जाकर के योगाभ्यास सिखाओ, ज्ञान दो, अपने मन को कंट्रोल करने की, वश में करने की विद्या सिखाओ। चाहते थे तो प्रेम का महत्व उद्धव को समझाने के लिए, लेकिन कहा तुम ज्ञानी हो, जाकर के ज्ञान सिखाओ। तो उद्धव आकर के गोपियों को जब ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें समझाने लगे, उस समय में गोपियां कहती अरे उद्धव तू तेरा ज्ञान तेरे ही पास रख, कोई जरूरत नहीं है तेरे ज्ञान के, हमारे हृदय में श्याम सुंदर के लिए जो प्रेम है ना वही काफी है। और हमें लगा था हमारे श्याम सुंदर मथुरा में है, लेकिन अब पता चल गया है वहाँ रहने वाले श्याम सुंदर हमारे नहीं है, हमारे श्याम सुंदर तो हमारे ही हृदय में विराजमान है, अब हमें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर भी इंद्रावती आत्मा को ऐसा ही महसूस होता है कि मेरे सदगुरु महाराज मेरे ही अंदर है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अंतर हृदय से सदगुरु प्रकट हो गए, अपने अंदर सदगुरु को अनुभव करने लगे, प्रत्यक्ष अनुभव होने लगा। तो अब जब सदगुरु को अंदर अनुभव होने लगा तो ऐसे चौपाइयां उतरती है, मेरे धनी मेरे ही पास है, मैं धनी को अपने हृदय में प्राप्त करूंगा, अपने पास रखूंगा, ऐसे ऐसी चौपाइयां उतरती। और एक प्रकार से बिहारी जी के तरफ से दुख भी लगा, बिहारी जी को आना चाहिए, नहीं आए, जो सोचा था ऐसा नहीं हुआ, फिर भी चलो अपना अपना स्वभाव है। तो जब आप नजरबंद से छूटे तो छूट करके कहाँ जाएंगे, सीधा कहाँ है जाने का जगह, तो सीधा चले गए मंदिर सदगुरु गादी में और बिहारी जी को प्रणाम किया और जाकर के चौपाइयां उतरी तो जितना दुख हुआ था वो सारे दुख भूल गए, बहुत खुशी हुई, धनी ने मेरे से इतना बड़ा कार्य करवाया। मैं दुखी था पहले कि मेरा कार्य अधूरा हुआ, मुझे नजरबंद में जाना पड़ा, लेकिन धनी मेरे द्वारा ज्ञान की सेवा करवाना चाहते थे, ज्ञान का भंडारा लगवाना चाहते थे, करके बहुत खुश हुए। चौपाइयां उतरी तो सब कुछ सुंदर साहब ने सुना, वो भी खुश थे और प्रहन्ना जी भी खुश थे, सब खुश थे। तो ये खुशी का जो क्षण है, खुशी की जो बात है, वो ले जा करके बहुत
खुश होकर के किसको सुनाएंगे? तो जो अपने निकट के होते, एकदम नजदीक के होते, उसी को तो उसी की बात सुनाते हैं ना, दुश्मनों को तो नहीं सुनाते हैं। तो किसको सुनाए? तो किताब जो उतरी थी वो लेकर के बहुत खुश होकर के एक किताबें लेके लगे बिहारी जी के कदम, बिहारी जी के पास जाते हैं और जाकर के किताब जो उतरी चौपाइयां है वो दिखाते हैं और कहते हैं बातें बीतक की गई पाया सुखातम, सारी घटना बताने लगी, सारी बीतक बताने लगे, बहुत खुश हो गए हैं, लगे बातें करने अपनी जो बीतक। यूं किताबें उतरी हुई मिस्री मेराज पर हक, कहते हैं मेराज के ऊपर धनी ने बहुत बड़ा मेहर किया है, धनी मेहरबान है और मेराज के द्वारा ऐसी जो पाइयां उतरी, मैं तो क्या कह सकता था, मैं तो एक कालबुद्ध मूर्ति हूँ, स्वयं सदगुरु महाराज मेरे अंदर से प्रकट होकर के सारी बात कह रहे थे करके बहुत खुश होकर के बिहारी जी को सुनाए, लगे बात करने, सारी बात होती गई। अब सात सबों ने इन समय देखी मेरे श्री राज, सब सुंदर साथ ने भी देखा राज्य का बहुत बड़ा मेहर है, सुंदर साथ की सेवा के लिए महाराज के द्वारा इतना कार्य धनी ने करवाया है और सब सुंदर साथ के बाह पकड़ा साथ की दई हक के हाथ श्री महाराज राज्य ने महाराज के हाथ में सब सुंदर साथ का हाथ पकड़ाया है, सारे सुंदर साथ के दिल और दिमाग रूपी हाथ को अब वाणी के द्वारा महाराज पकड़ेंगे, ऐसा सुंदर साथ को भी महसूस हुआ और किताब देखते गए, चौपाइयां देखते गए और प्राणनाथ जी बहुत खुश हो करके सुना रहे थे, बिहारी जी देखते गए। इत बिहारी जी चमके सुना सट ऋतु के सुकन, इन तहकीक मुझ पे लई खास गिरो सयन। जब सट ऋतु की वाणी आई बिहारी जी को गुस्सा आ गया है, चमके बिहारी जी गुस्सा के कारण आग बबूला हो गए और उन्हें क्या लगा कि इसने तो ये चौपाइयां देख करके तो लगता है इसने मेरा सब कुछ छीन लिया, खास गिरो सैयों में एक खास जो ओहदा है इसने तो सब मेरे से छीन लिया है, इन्हें तो सुकनों में कहा मैं ले धनी अपना, मेरे सदगुरु तो मैंने मेरे अंदर लिया है, सदगुरु तो मेरे अंदर है करके इसने चौपाई में कहा, इसके वचन में। तो अब अगर ऐसा है तो इतना बाकी क्या रहा, वही न सुकनों की पहचान, तो सदगुरु तो उसके हृदय में विराजमान है, तो ये गादी में क्या बाकी रहा, गादी में तो कुछ नहीं रहा, इसके वचन से पहचान मुझे हो गया है, ये धीरे धीरे मेरी गादी छीनने वाला है। यह मन का भूत लोग अंदाजा लगाते हैं, अपने ही दिल दिमाग के अनुसार अर्थ लगाते हैं और खुद दुखी हो जाते हैं। बिहारी जी को भी लगा अब ये बात जो चौपाई में इसने कहा है सदगुरु मेरे हृदय में है, मैंने अब धनी को प्राप्त कर लिया है, यहाँ बैठे हैं, ये बात सुंदर साथ में जाहिर हो जाएगी तो फिर कौन आएगा गादी में, कौन आएगा मुझे यहाँ मेरे साथ मुझे प्रणाम करने, कौन आएगा, मुझे कौन गुरु मानेगा, तो सदगुरु की गादी की तो कोई मौत तो ही नहीं है, फिर यहाँ तो कोई नहीं आएगा, यहाँ तो कुछ बाकी ही नहीं रहा, इसीलिए करने ना दे मुजाहिर ए वाणी साथ मिने, अब ये वाणी को मैं सुंदर साथ में जाहिर करने नहीं दूंगा। बिहारी जी ने ठान ली, दिल में जाना ऐसा गया क्यों ऐसा विरह किया अपने मन में, ऐसा लगा ये वाणी में जाहिर करने नहीं दूंगा, ये वाणी जाहिर हो गई तो सुंदर साथ की आस्था मेरे से हट जाएगी और मेरा के ऊपर सुंदर साथ की आस्था रहेगी, मन में वो भाव है। और बाहर क्या कहते हैं, क्यों ऐसा विरह किया आपने इतना विरह क्यों किया, आपके सदगुरु तो मैं हूं ना, आपने तो मुझे सदगुरु माना है और सदगुरु के विरह में करके इतना विरह क्यों किया, मैं तो बैठा था एक शहर में तेरे आगे नजर, मैं तो तेरे आगे ही इसी शहर में बैठा था, तो तूने इतना विरह क्यों किया, मैं छोड़ के तो कहीं नहीं गया था, मरा हुआ इंसान के लिए लोग ऐसा विरह करते हैं, तूने क्यों किया, मैं तो तेरे ही सामने बैठा था, तेरा विरह मुझ पर पड़ा इन सुकनों को दे उत्तर, मेरे लिए तूने इतना
विरह किया, मुझे समझ में नहीं आई बात क्या है करके पूछते हैं। प्राणनाथ जी को आश्चर्य लगा, मैंने विरह बिहारी जी के लिए किया क्या? क्या अर्थ समझे बिहारी जी? कहाँ सदगुरु की याद कर करके विरह कर रहे हैं और बिहारी जी अपने ऊपर लेकर के जिंदा इंसान के लिए ऐसा विरह हुआ उचित नहीं है। इसलिए अब ये वाणी रहने दो, अब ये वाणी को रहने दो, सुंदर साथ में जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं है। चर्चा सुने साथ अपनो जो मारा गए सो ग्रह हाथ सुंदर साथ चर्चा सुनेंगे। मैं सुना ही रहा हूँ सुंदर साथ को, चर्चा की क्या कमी है? हमारा मार्ग ऐसा ही है, सदगुरु ने भी ऐसे ही चर्चा ही सुनाते थे, मैं भी सुना ही रहा हूँ। सदगुरु ने कहा लिख लिख करके चौपाइयाँ उतार उतार करके कहाँ दिए सुंदर साथ को। इसीलिए हमारा मार्ग ऐसा नहीं है, हमारा मार्ग है सुंदर साथ आते हैं, चर्चा सुनाना है, उनको आनंद देना है। मैं सुना ही रहा हूँ, इसलिए वाणी रहने दो, इसको जाहिर मत करो। मैं चर्चा सुना रहा हूँ, वही ठीक है, हमारा यही मार्ग है करके किताब तो रख दिया, जाहिर होने ही नहीं दिया। वाणी वहां न पसरी, वह शरत उस दिन इंतजार थे मोमिन, पर सुन सके न एक सुकन। अब वाणी फैल नहीं पाई, बाहर जाहिर नहीं हुआ। उस समय में सुंदर साथ बहुत इंतजार में थे। चौपाइयाँ उतरी है वहां, तो कैसी चौपाइयाँ हैं, कितना दिव्य ज्ञान है, कैसा आनंद है, वो प्राप्त करने के लिए बहुत इंतजार में थे, लेकिन किसी को नहीं मिल सका। बहुत प्यासी थे सुंदर सा, प्यासी आत्माओं को वाणी नहीं मिली, किसी की प्यास बुझी नहीं। तो देखिए सुंदर साथ बिहारी जी ने वाणी का प्रचार करना बंद कर दिया, वाणी जाहिर होने नहीं दिया। आज भी हर जगह में, कितने जगह में वाणी का प्रचार बंद करते हैं लोग, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, इनडायरेक्टली भी जहाँ जिसके कारण से वाणी की चर्चा में, वाणी के प्रचार में विघ्न पड़ता है ना, वो बिहारी जी के अंकुर वाले हैं करके समझना चाहिए। कहीं भी जाने अनजाने में, जब कभी भी कहीं भी अगर वाणी के प्रचार में, वाणी के प्रचार प्रसार में अगर विघ्न पड़ता है तो वो अंकुर बिहारी जी का ही है। बिहारी जी का अंकुर ही ऐसा था, उन्होंने वाणी प्रचार करने नहीं दिया, वाणी ऐसा ही रहा। जो दिया था उनको दिखाने, वो अपने पास रखे, दिए ही नहीं। अच्छा हुआ उद्धव ठाकुर ने 2 पुस्तक तैयार किए थे, 2 कॉपी तैयार किए थे, बाद में जाकर के जो दूसरा कॉपी था उससे जाहिर हो गया। बिहारी जी के पास जो था वो तो जाहिर ही नहीं हुआ, प्रकट ही नहीं हुआ। तो अब प्राणनाथ जी को भी दुख लगा, कितनी खुशी थी, उमंग में चहक रहे थे, वो खुशी की बात जाहिर करने पहुंचे थे, लेकिन बिहारी जी ने ऐसा कर दिया कि सारी खुशी मिट्टी में मिल गई, कोई उत्साह नहीं था, इसीलिए दुखी भी हुए। अब यहाँ बैठ के मैं क्या करूँ, चर्चा सुनाऊं तो भी बिहारी जी को अच्छा नहीं लगता है। वाणी तो जाहिर होने ही नहीं दिया। सुंदर साथ पूछेंगे वाणी कहाँ है बताओ, तो अब क्या कहें, बिहारी जी ने जाहिर करने नहीं दिया, बोलूं तो भी नहीं बनता। अब वहाँ बैठने का मन नहीं हुआ, अच्छा नहीं लगा, इसीलिए अब प्राणनाथ जी विचार करते हैं कि अब यहाँ नहीं बैठूंगा। जो वजीर से उपहार के रूप में जो राज्य मिला था, जोशीपुरा नामक एक गांव था, राज्य था, वहाँ गांव बसाने के लिए अब वहाँ से निकलते हैं। यहाँ से फारक भय 16 तरह के साल वास्ते गांव बसाने आए जूनागढ़ के हाल। जूनागढ़ प्रस्थान करते हैं गांव बसाने के लिए। जूनागढ़ तरफ एक जोशीपुरा नाम के गांव है, वहाँ बस्ती बसाने के लिए अब वहाँ से निकलते हैं। तो जूनागढ़ जा रहे थे, अब जाते जाते रास्ते में धोराजी नामक एक गांव मिलता है, तो प्राणनाथ जी वहाँ बैठे थे। तो जब सुबह उठ करके प्राणनाथ जी दैहिक क्रिया के लिए किसी
तालाब कुआं कहीं पास में गए थे, तो वहां गए थे। वहां पर बिरजी भाणजी नाम के एक व्यक्ति अपनी छोटी सी पुत्री के साथ आते हैं। उस कन्या का नाम है तेजकुमारी। विक्रम संवत कितना 16 के साथ 1716 15 में बाणी उतरी, जाहिर नहीं हो पाया। अब 16 में ब्रह्मा जी जूनागढ़ प्रस्थान करते हैं। तो रास्ता में तेज कुंवरी नाम की अपनी पुत्री को लेकर के बिरजी भाणजी आते हैं। तो जैसे आते हैं उस पानी के पास नदी किनारे तो पहुंचते हैं, तो वो कन्या प्राणनाथ जी को दिखती है। जैसे प्राणनाथ जी को देखती है, देखते ही अपने सर पर घूंघट करती है, पर्दा कर लेती है। उस समय का सामाजिक परिवेश है। इस घटना से ये पता चलता है कि उस समय लेडीज लोगों के लिए कैसा चलन था, कैसी प्रथा थी। शादीशुदा औरतें जो हैं उनको घूंघट करना पड़ता था। किसी भी पुरुष का चेहरा वो देखती नहीं थी। ऐसा सामाजिक परिवेश अभी भी है। खैर कितने जगह में अभी भी हो प्रथा है, ज्यादातर देहात तरफ ये प्रथा है। ये ऐसी जो प्रथाएं होती है ना, पहले से जो चल रही है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सब दूसरों के लिए करते हैं। थोड़ा ध्यान दे करके अगर हम देखें, केवल दूसरों के लिए, ना करूं तो वो क्या बोलेगा, ना करूं तो वो क्या बोलेगा, ये लोक मर्यादा के चलते करते हैं अभी भी। तो ये तो उस समय की बात है। तो जब तेज कुंवरी ने घूंघट किया तो विवाहिता स्त्री ही ऐसे पर्दा करती है। जिनकी शादी नहीं हुई है ना, उनको फिर जरूरी नहीं है ऐसा। तो पिताजी को आश्चर्य लगा, मेरी बेटी तो इतनी छोटी है, शादी भी नहीं हुई है, ये क्यों ऐसा घूंघट कर रही है, क्यों ऐसा पर्दा कर रही है। पूछते हैं, बेटी क्यों तुम ऐसा कर रही हो। तो कहती है, पिताजी देखिए ना, वो जो महापुरुष है ना सामने में, वो मेरे पिछले जन्म के पति है। हाँ, क्या कहती है तू? हाँ सच में पिताजी, वो पिछले जन्म के मेरे पति है। आश्चर्य लगा, सच में? हाँ सच में, ऐसे ऐसी घटना घटी, ऐसे कारण से ऐसा हुआ, सब बताती है। आश्चर्य लगा पिताजी को। पिताजी प्राणनाथ जी के पास अपनी पुत्री लेके जाते हैं, कहते हैं, महापुरुष जी मेरी बेटी क्या कह रही है, एक बार इसकी बात सुनिए। प्राणनाथ जी कहते हैं, क्या कह रही हो तुम? तो कहती है कि मेरा नाम तेज कुंवरी है, मैं पिछले जन्म में आपकी धर्मपत्नी फूलबाई थी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्राणनाथ जी को आश्चर्य लगा, ये कैसे संभव होता है। तो कहती है, पिछले साल की सारी घटना बता देती है। पिछले जन्म की मैं ऐसे ऐसे आपकी धर्मपत्नी थी और सुंदर साथ की सेवा करने की चाहना थी, आपके साथ साथ धर्म का प्रचार करने की जो इच्छा थी, बिहारी जी के कारण आपने मुझे त्याग कर दिया है, इसलिए आपके विरह में मैंने शरीर छोड़ा है। और आपने जो वरदान दिए थे उसके कारण, वो वरदान के फलस्वरूप अभी मैं प्रकट हूँ, अभी मैं आई हूँ। अब मैं आपके साथ सुंदर साथ की सेवा करना चाहती हूँ। तो प्राणनाथ जी को लगा, अच्छा फूलबाई फिर आ गई है। तो अब प्राणनाथ जी कहते हैं, देखो तुम्हारी इच्छा जो है वो जरूर पूरा हो जाएगी, लेकिन अभी सुंदर साथ की जागनी नहीं हुई है। तुम जो चाहती हो ना वो अभी पूरी नहीं, और तुम अभी बहुत छोटी भी,
सेवा भी कार्य भी नहीं कर सकती हो। जब तुम बड़ी हो जाओगी और सुंदर साथ की जागनी हो जाएगी, तुम सुंदर साथ की सेवा के लिए तैयार हो जाओगे, तब मैं तुम्हें बुलाऊंगा, अभी अपने पिताजी के पास ही रहो करके प्रार्थना जी ने कहा। ठीक है, उन्होंने स्वीकारा। अब उसके बाद अब प्रार्थना जी जूनागढ़ जाकर के रहने लगे। सत्रोत्तरे यहाँ रहे, पूरा सत्र में जूनागढ़ रहे। 18 के वर्ष जब 18 लगा, 1718, कांजी भाई यहाँ रहे, वही बानी सुने सरस। अब जूनागढ़ में एक कांजी भाई नाम के एक सुंदर सा है व्यक्ति, वो रोज रोज प्रार्थना जी की चर्चा सुनने लगे। प्रार्थना जी 16 में पहुंचे, 17 पूरा रहे, जब 18 लगा तो अब दूसरा प्रसंग यहाँ लालदास महाराज जी ला रहे हैं कि वो कांजी भाई कथा सुनते थे। तो ये कांजी भाई कौन थे? तो अब कहते हैं, हरजी व्यास एक ब्राह्मण रहे, तिनका चाकर होए। जूनागढ़ में एक बहुत बड़े विद्वान थे, नामी, पूरे शास्त्रों के ज्ञाता प्रकांड विद्वान, जिनका नाम था हरजी व्यास। इतने विद्वान थे कि सब उनके सामने में नतमस्तक हो जाते थे। तो वृद्ध भी थे, तो पूरा जीवन उन्होंने ज्ञान अर्जन में लगाया था। तो ये कांजी भाई जो थे, हरजी व्यास जो ब्राह्मण है, तो उनके पास ये नौकरी करते थे, उनका चाकर करते, जाकर उनकी सेवा में तल्लीन थे। तो हरजी व्यास जब बहुत बीमार पड़ गए, जब वो दुखी पड़ा, वो मौत तरह से इतने बीमार पड़ गए, इतने बीमार कि अब ये जिंदा नहीं रहेंगे करके घर वालों ने अब उनको नीचे उतारा। जब अब मृत्यु होगा तो जल्दी जल्दी नीचे उतारते हैं ना, लेटाते हैं ना, तो नीचे उतारा और लगे दान कराने को। परिवार के लोग मिल करके अब दान कराने लगे। वो अंतिम क्षण में कराते हैं ना दान, आतुरी दान कहते हैं, जल्दी जल्दी में दान करवाते, बेहतर निपार करवाना हो, क्या क्या दान देना हो, गौ के पूछ पकड़ करके क्या ये सब करवाते। कर्मकांड की विधि है, वो अपनी विधि है वहाँ। तो ऐसे दान करवाने लगे। तो जब परिवार वालों ने करवाने लगे तो हरजी व्यास थोड़ा सावचेत हो गए, सचेत हो गए। तो कहने लगे, एक ऐसा काम करता हो सो मैं नहीं रखे। अरे तुम लोग मेरे से क्या कार्य करवा रहे हो, कैसा कार्य करवा रहे हो, मेरे से क्यों ऐसा दान करवा रहे हो? जरूरी नहीं है, मैं ऐसे दान करवाने वाला नहीं हूँ, सो नहीं, मैं इनके, मैं इस जमात का नहीं हूँ, क्यों मुझे दान करावत? जमपुरी का साधन मैं नहीं इंडका, मेरा क्यों कल्पाओ मन? मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूँ, ये यमपुरी जाने वाला साधन है, ये जितना भी दान है, ये कर्म कांड है, मुझे ऐसा क्यों करवा रहे हो? कहने लगे। वो चाकर कांजी भाई पास में खड़े थे, आश्चर्य लगा, क्या कह रहे हैं? इनकी बात सुनने से तो कहीं ये ब्रह्म सृष्टि के जमात में तो नहीं है, ऐसा लगता है। देखिए सुंदर साज, हरजी व्यास ब्रह्म सृष्टि के जमात में नहीं है, फिर भी इन्होंने ऐसा कहा। ऐसा कहने के लिए ब्रह्म सृष्टि होना जरूरी नहीं है ना, ये ज्ञानी है, पूरे शास्त्रों का ज्ञान है, और शास्त्रों में जितने भी कर्म कांड के मजल है तो उनमें ये सब करने के लिए सिखाया गया। लेकिन ज्ञान तो इससे बहुत ऊपर है। कर्म कांड के बाद उपासना कांड, उपासना के बाद ज्ञान कांड, ये शास्त्रों के मर्म के विद्वान है। और जो ज्ञान में पहुंचे हैं ना, वो ज्ञानी लोग शरीर से ऊपर उठे हुए होते हैं, वो आत्मा में होते हैं, आत्मिक लेवल में। उनको ये सब का कोई जरूरत नहीं होता है, वो आत्मा में स्थिर है और उस परम तत्व को अनुभव करते हैं ज्ञानी लोग।
वो परम तत्व क्या है, कौन है, कैसा है, भले कुछ पता हो या ना हो, लेकिन मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये आत्मा परमात्मा का है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। ऐसे ऐसे अवस्था में पहुंचने वाले ज्ञानी लोगों को कर्मकांड का जरूरत नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्मकांड करना ही नहीं, दर्जा देख के होता है ना। तो कहते हैं मैं ना ही न खेत, मैं कर्मकांड से बहुत ऊपर में ज्ञान के दर्जा में पहुंचा हुआ हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। और कर्मकांड क्यों करवाते हैं? कर्मकांड इसलिए करवाते हैं, कहते हैं यमपुरी का साधन। क्या कर्मकांड करने से यमपुरी नरक जाते हैं क्या? बात तो यहाँ आ गई। ये तो प्राणनाथ जी नहीं कह रहे हैं, स्वयं हरजी व्यास कह रहे हैं। तो कर्मकांड इसीलिए करते हैं, जो पुण्य आत्मा होते हैं ना, उनको कर्मकांड का जरूरत नहीं होता है। जो पापी आत्मा होते हैं ना, तो उनको कर्मकांड के द्वारा जल्दी जल्दी वो पाप का फल भोग करके मुक्त हो जाए, इसीलिए कर्मकांड करवा, वो कहीं ना भटके ना उलझे। अब कर्म का फल तो भोगना ही है, पाप किया है तो पाप का फल तो भोगना ही है, नरक ही जाना ही है, वो तो कोई टाल नहीं सकता है, वो तो नियम ही है। लेकिन वो भटके नहीं, जहाँ जाना है जाकर के पार होकर के जल्दी पार हो जाए, इसीलिए कर्मकांड करवाते। इसलिए ये कहते हैं यमपुरी का साधन है, मुझे जरूरी नहीं है, मैं यमलोक के लिए, मैं यमलोक का है ही नहीं हूँ, तो ये मुझे जरूरी नहीं। मुझे क्यों ऐसा काम, मेरे से क्यों ऐसा करवा रहे हो, क्यों मेरा क्यों कल्पाओ मन, मैं बहुत ऊपर उठ चुका हूँ, ये नीचे की साधना करके मेरा मन क्यों कल्पा रहे हो, तड़पा रहे हो करके कहने लगे। अब फिर कहते हैं दो बात की दाज इनमें से लिए जाता हूँ मैं। दो बात का जलन है, दो बात का अभी भी मुझे अहंकार है। जब लोग अंतिम क्षण, जब मौत की घड़ी आती है ना, तब पूरा अहंकार शून्य होना पड़ता है, अहंकार रहित हो जाते हैं, हार जाते हैं सब तरफ से। लेकिन कहते हैं अभी भी जाने का समय, अभी भी मेरे पास अहंकार है, दो बात का अहंकार लेके मैं जा रहा हूँ। वो क्या है? जाको मैं हाँ कही सो ना न कही किनने, जाको मैं ना कही सो हाँ न कही किन, इन दो बात की दाज रह गई मेरे मन। अभी तक मैंने जिस चीज को ये सही है करके कहा है, नहीं ये गलत है कहने वाला मैंने आज तक कोई नहीं मुझे मिला। और जिस चीज को मैंने ये गलत करके कहा, नहीं ये सही है करके कहने वाला मुझे नहीं मिला। ये दो बात का अहंकार मेरे मन में है करके कहने लगे। देखिए कितने बड़े विद्वान थे, ये विचार करिए खुद। जिस बात को वो सही साबित करते हैं ना, उसको गलत है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए कहने वाला आज तक उनके जीवन में कोई मिला ही नहीं, तो इनसे ज्ञानी कोई और हो ही नहीं सकता, था ही नहीं। इसीलिए ये बात, ये अहंकार मेरे में है, मैं इसको इसी को लेके जा रहा हूँ करके कहने लगे। तब पास में सामने खड़े थे कांजी भाई, ये सुनकर के उनको लगा एक ऐसे इन्होंने कहा कि ये है हमारे माज, ये हमारे जमात में है क्या, ये ब्रह्म सृष्टि के जमात में तो नहीं है, ये तो सुखा न सोखा है जो कहे वासना दाम। इसने तो ऐसे वचन कहा कि दाम की वासना ने कहने वाला है, ब्रह्म आत्मा ऐसा कह सकती है, ऐसा कहा इन्होंने। क्यों ये जीवता रहे या कि पूरे मनोरथ का। अब कैसे करके ये जिंदा रहेंगे? अगर इनको मैं जिंदा बचा पाता और प्राणनाथ जी से मिला पाता तो इनकी चाहना भी दूर हो जाएगी। ब्रह्म सृष्टि है तो भी अंकुर से जागरणी हो जाएगी, और जो अहंकार है ना इनके अंदर, वो भी प्राणनाथ जी से मिले तो वो अहंकार भी इनका दूर हो जाएगा। अब कैसे इनको जिंदा रखें, विचार करने लगे। यूं करते कांजी यह बात श्री जी आगे करी। तो अब वहां जाके सेवा करते थे और चर्चा सुनने के लिए श्री जी के पास आते थे कांजी। जब श्री जी के पास गए थे, उन्होंने ये बात सुनाई कि मैं जिस घर में हूँ
सेवा करता हूँ। वहाँ एक बहुत बड़े विद्वान है हरजी व्यास, उन्होंने आज ऐसा 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 कहा, तो मैं चाहता हूँ आपकी मुलाकात उनसे करवाऊं। तो प्राणनाथ जी कहते हैं कि अगर वो जिंदा रहे तो उनको चर्चा सुनाएंगे। तो अब कांची भाई अब सेवा करने लगे, दिल से सेवा करने लगे। जो जीवता है रहता है, कहूँ चर्चा के सुकन सब संग के भानो इनके, तुम साफ रही हो संयम, इनके सब शंका दूर कर देंगे जिंदा रहे तो करके। अब इतना भाव में परिवर्तन हो जाता है कि सेवा लगा कांची करने, क्यों हुए इन्हें पहचान, कहीं ये ब्रह्म सृष्टि तो नहीं है, न जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होए। अब इनको जिंदा रख करके प्राणनाथ जी से मिलाना है करके अब भाव में परिवर्तन आया। पहले सेठ जी है, मैं इनका नौकर हूं करके सेवा करते थे, अब प्राणनाथ जी से मिलाना है, इनकी जागनी करनी है, भाव में परिवर्तन आता है। इतना भाव से सेवा करते हैं। नित्य तरकारी लिया वही सूद के बागों से तब राजी होवे कांची पर कौश अब्बास में, रोज रोज नजदीक के बगीचे से ताजा ताजा सब्जियां और जड़ी बूटी औषधियां सब कुछ ला ला करके खिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और उनकी सेवा से धीरे धीरे हरजी व्यास स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ में सुधार आ रहा है और बहुत खुश हो गए हैं। मैं जिंदा हूँ तो कांची केवल तेरे कारण से जिंदा हूँ, तेरी सेवा की वजह से मैं अभी ठीक हो रहा हूँ, तो अब मैं बहुत खुश हूँ, क्या मांगेगा तू मांग करके अब कहते हैं, शाबाश देते हैं। और इस प्रकार से अब घटना आगे बढ़ती है। तो कांजी कल के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। कांजी भाई ने एक साधु आए हैं, उनको चर्चा सुनाना करके कहते हैं अब प्राणनाथ जी और हरजी व्यास का मुलाकात करा देते हैं। तो कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे किस तरह से प्राणनाथ जी ने हरजी व्यास के सामने में बैठ करके कथा सुने और किस प्रकार से हरजी व्यास को प्रश्न पूछा और हरजी व्यास का जो अहंकार था उसको दूर कराया। ये प्रसंग हम कल के प्रसंग में विस्तार के साथ में श्रवण करेंगे। आज का प्रसंग चौपाइयाँ उतरी है, बिहारी जी ने जाय होने नहीं दिया, अब प्राणनाथ जी गांव बसाने के लिए चले गए, तेज कुंवरी मिल गई। अब फिर उसके बाद प्राणनाथ जी जूनागढ़ में हैं। कल के प्रसंग में हरजी व्यास के साथ मुलाकात कराएंगे। आज का समय पूरा हुआ है, आज के प्रसंग को चौपाई दोहराते हुए विराम देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। नीता तरकारी लावही, तरकारी लावही, शोध के बागों से, शोध के बागों से, कांजी पर कहूँ शाबाश में, कहूँ शाबाश में,